चेन्नई के फैंस इस टाइम पे सिर्फ एक ही गाना गा रहे होंगे कि छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे। क्योंकि गाइस पिछले 2 हफ्ते से ऐसी ऐसी अपडेट्स, ऐसी ऐसी खबर निकल के आ रही थी कि वॉशिंग सुंदर चेन्नई में ट्रेड हो सकते हैं और बहुत सारी अपडेट्स थी जो कि बहुत सारे दिनों से निकल के सामने आ रही थी और उन सभी पे आज फाइनल डिसीजन आ चुका है जो कि इस वीडियो में आपसे बताता हुआ नजर आऊंगा। और थैंक यू सो मच, पिछले वीडियो के बाद से हमारे इस नए नवेले चैनल पे बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो उन सभी लोगों को धन्यवाद। बट ये गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, इसको जितना आगे हो सकता है उतना आगे पहुंचाते रहिए और आगे टेलीग्राम कल जो ज्वाइन किए उनके नाम भी देखने को मिलेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले चीज के बारे में, तो ये है वॉशिंगटन सुंदर के ट्रेड को लेके। देखो आखिर ये ट्रेड की हवा लगती कब है? ये ट्रेड की हवा लगती है एक जाने माने यूट्यूबर जो कि एक पार्ट टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम यूट्यूबर की बात करेंगे, यानी कि बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन की। भैया अश्विन अन्ना ने तो अपने चैनल पे बोल दिया, खुलेआम बिंदास बोल दिया कि वॉशिंगटन सुंदर चेन्नई में ट्रेड होने वाले हैं, सब डील हो चुकी है, बस कुछ पेपर प्रोसेस बाकी है, उसके बाद ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी। अब हमने भी सोचा भाई इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े यूट्यूबर छोड़ो, इतने बड़े क्रिकेटर हैं, कुछ तो बात का मोल वैल्यू होगा। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि अश्विन अगर ये चीजें बोल रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े क्रिकेटर है। ऐसे भी कोई क्रिकेटर अपने बात से यूं पलट जाए, ये चीजें होना संभव नहीं है। बट भाई हम ये भूल गए थे कि ये रविचंद्रन अश्विन है। ये कौन सी बात उनकी कब पलट जाए, ये कौन सी चीजों पे कब अटक जाए, ये हम और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और सेम वही चीज होती है, कल आशीष नेहरा ने कंफर्म कर दिया है और पूरी तरीके से जो भी चीजें चल रही थी सबको रिफ्यूज कर दिया है और सीधा सीधा इन्होंने बता दिया है कि भाई हम वॉशिंगटन सुंदर को कहीं भेजते हुए नजर नहीं आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर हमारे पास थे, हैं और रहेंगे। यानी कि ये जो ट्रेड अपडेट थी, कहीं ना कहीं ये भी अपडेट निकल के आई थी कि चेन्नई ने रिक्वेस्ट किया था, बट बात वही है कि नेहरा जी ने रिफ्यूज कर दिया। अब नेहरा क्यों देंगे भाई? उनके पास एक प्राइम इस टाइम पे ऑलराउंडर है जो कि 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में आके इस टाइम पे तो स्ट्राइक रेट भी तगड़ा हो चुका है, तो आखिर क्यों कोई देगा? यही बात भी समझने वाली बात थी। अब हम खैर मूर्ख मान गए रवि अश्विन के बाद, अब क्या करें, खैर छोड़िए। तो भाई फाइनली बात करने वाले दूसरे अपडेट के बारे में। लेकिन ये देखो भाई, ये निकल रहे हैं कौन? रोहित और कोहली निकल रहे हैं और इधर ओडीआई कैप्टन जो जीत चुके हैं उनके हैं। लेकिन भाई कोहली क्यों निकल रहा है? भाई कोहली तो ऑलरेडी जीत चुके हैं ना वर्ल्ड कप, तो 2011 वाला, लेकिन पतली गली से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर फाइनली हम लोग बताइएगा ये मीम मटेरियल कैसा लगा, क्या ये हम अपने वीडियो फ्लेवर में ऐड किया करें कि ना किया करें, आप जरूर बताइएगा। फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे न्यूज के बारे में, तो ये चीजें निकल के आ रही हैं रबाडा के रिलीज को लेकर। देखो जीटी का इस टाइम पे ऑक्शन में बहुत ज्यादा हाइप चलता हुआ नजर आ रहा है और जीटी वाले रुकते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से जो दूसरी अपडेट और दूसरी न्यूज निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जीटी आर सेट टू बी रिलीज कगिसो रबाडा बिफोर आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन। बिल्कुल गाइस, ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है, कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये रबाडा को रिलीज करते हुए नजर आएंगे और इनका कहीं ना कहीं जो ध्यान है वो मिचेल स्टार की तरफ है कि भाई हम रबाडा को रिलीज करेंगे और मिचेल स्टार को अपनी टीम में लाएंगे। तो बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती हुई नजर आ रही है जीटी की तरफ से। पहले सबसे पहले सुंदर का ट्रेड को इन्होंने रुकवाया और दूसरी बार यहाँ पे रबाडा को इन्होंने रिलीज करने का प्लान बनाया है। तो बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है जो कि देखते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे चीज के बारे में बात करें, लेकिन ये भैया अपने नाम तो देख जाओ, कल ये वो बंदे हैं जिन्होंने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन किया था और इस पे भी न्यूज आएगी, हमारे सेकंड चैनल पे भी न्यूज आती रहती है और आज जो लोग भी कल टेलीग्राम को ज्वाइन किए उन सबके न्यूज चलते हुए नजर आएंगे, वो रुकते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको भी अपना नाम पाना है तो नीचे कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक हुआ है, पिन हुआ है हमारा टेलीग्राम, फटाक से जाके ज्वाइन करो, कल आपके भी नाम आएंगे। श्योर शॉर्ट कंफर्म है, अगर आपने ज्वाइन किया है तो नाम आएंगे और आपने बहुत पहले का ज्वाइन कर रखा है तो बता दीजिएगा कि हमने ज्वाइन करके रखा है, वाले नाम यहाँ नहीं है। फाइनली बात करने वाले तीसरे चीज के बारे में, तो भैया ये है बहुत बड़ी ट्रेडिंग की बात चलती हुई नजर आ रही है और इसमें जो हाथ पांव मारते हुए नजर आ रहे हैं, फिर से एक बार कोलकाता वाले मारते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आती है कि इन्होंने एक ऑफर दिया है राजस्थान रॉयल्स को और इन्होंने बोला है कि आप हमें नीतीश राणा को मेरे टीम में दे दो और क्विंटन डिकॉक को अगर आप ले सकते हो एज अ ट्रेड तो आप ले सकते हो। तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की ये बातें चल रही है, क्योंकि जितने प्राइस में डिकॉक है उतने ही प्राइस में नीतीश राणा है। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात चल रही है और कहीं ना कहीं नीतीश राणा हो सकता है कि घर वापसी हो सकती है। पहले भी राणा केकेआर की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे थे और डिकॉक एज अ विकेट कीपर बैटर, अगर संजू छोड़ रहे हैं तो एज अ विकेट कीपर बैटर डिकॉक भी काफी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं।
बट बात वही है कि अगर आप डिकॉक को ले लेते हो तो खिलाओगे कहाँ, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और आपके यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी आपके ओपनर्स हैं, तो आप इनको खिलाओगे क्या इनको मिडिल ऑर्डर में करोगे या वन डाउन पे करोगे, ये तो खैर की बात है। बट ये चीजें निकल के आ रही हैं कि इस ट्रेड की हवा चल चुकी है। अब देखते हैं कि ये हवा चली है तो कितनी दूर तक चलेगी, क्योंकि चली चली हवा तो ट्रेड की लगातार चली रही है। अगले न्यूज के बारे में बात करें तो पंजाब किंग्स की तरफ से आ रही है, और पंजाब किंग्स वाले इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम खिलाड़ी को रिलीज करेंगे। हाँ गाइस, ये सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि पंजाब किंग्स वाले ने प्लान बना लिया है कि ये अपने लिमिटेड ही प्लेयर को रिलीज करेंगे और अपनी पूरी स्क्वाड को बचा के रखेंगे। आखिर ये बहुत कम दफा होता है कि पंजाब वाले अपने प्लेयर पे भरोसा जताते हैं एक सीजन के बाद, यानी कि मेंटालिटी बदल चुका है रिकी पॉन्टिंग के जाने के बाद, क्योंकि इन्होंने पूरे श्योर शॉट प्लान बना रखे हैं कि हम बहुत ज्यादा प्लेयर को रिलीज नहीं करेंगे, 3-4 प्लेयर को रिलीज कर देंगे, बाकी अपने 2-3 प्लेयर को खरीदने की कोशिश करेंगे और एज इट इज जैसी हमारी टीम थी, जैसा हमारा स्क्वाड था, जैसा हमारा प्लेइंग इलेवन था, वैसे ही जाने की कोशिश करेंगे आईपीएल 2026 में भी। तो ये पंजाब की तरफ से न्यूज निकल के आता है, और आप बताइएगा कि आप हमारे टेलीग्राम और चैनल को ज्वाइन किए हो कि नहीं, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करके रखोगे तभी आप हमसे ताल से ताल मिला पाओगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए ज्वाइन करते हैं, आप उन्हें अगले वीडियो के साथ।